आप देख रहे हैं अरविंद कुमार के आर1। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अवधेश कुमार जी। सर, जंतर मंतर पे देश के एक महान वैज्ञानिक हैं सोनम वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं देश के बच्चों के भविष्य के लिए। और सरकार का कोई भी अभी तक मंत्री या सरकार की तरफ से कोई भी वहाँ मंत्रिमंडल उनका समस्याओं को सुनने के लिए नहीं गया है। देखिए, उनको तो बहुत-बहुत धन्यवाद है कि पूरे देश के बच्चों के लिए वो विचार कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए विचार कर रहे हैं, वही लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग आज तक मज़दूरा रहे, उनको अगर वो चाह रहे हैं कि नहीं उनका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डीएम, डीएसपी, एसपी, दरोगा बने, तो मैं तो कहूँगा कि उन्हीं का भूल है। इसलिए कि जितना मरा हुआ समाज है, इतना मरा हुआ समाज है कि एक दिन 14 अप्रैल आएगा, उसी दिन ये बाबा साहब के लोग नाम लेंगे, उसी दिन कहेंगे कि शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। उसके बाद इनका जो रहना, खाना-पीना और सोना, ये तीनों एक लगातार जारी है। ये लोग नहीं चाहते, जो बहुजन समाज के लोग, ये लोग नहीं चाहते कि हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर बने। नहीं तो ये लोग अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो सरकार का औकात है जी। सरकार का औकात है कि सरकार नहीं सुनेगा। सरकार तो इसलिए नहीं सुन रहा है कि उनके पास जनसंख्या कम है, उनके पास लोग नहीं हैं, नहीं तो अब तक सरकार का तो हवा खराब हो गया होता। तो जो लोग कान में उँगली डाल के बैठे हुए हैं, जो लोग बड़े-बड़े सपने घर से सजाते हैं, ख़ास करके उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आप कितने मरे हुए हो, अब कब तक कहोगे कि हमारा समाज पढ़ाई-लिखाई नहीं किया है, हमारा समाज अनपढ़ है, ये लोग अपना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो ये फर्जी बात है। जितने भी लोग बहुजन समाज के हैं या अन्य जितने भी समाज के लोग हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमारा बेटा का जो है पेपर लीक ना हो, वो आगे डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, डीएम, डीएसपी, एसपी, दरोगा बने, तो इनको तो जाके उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। भाई चंद्रशेखर गए हैं, भाई चंद्रशेखर गए हैं तो वहाँ पहले तो भाई चंद्रशेखर को बहुत-बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि ऐसे लोग जो लोग लगातार लगे हुए हैं कि नहीं इस देश को देश बनाया जाए। अभी 20 तारीख का आह्वान है, तो 20 तारीख का आह्वान है कि नहीं हम लोग जंतर-मंतर पे भारी प्रदर्शन करेंगे। तो हमें सबसे ये कहना है जितने भारत के लोग हैं, भारत के बहुजन समाज के लोग ख़ास करके जितने लोग हैं, जो लोग बड़े-बड़े सपना सजा के रखे हैं कि हमारा बेटा जो है आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर बने, तो उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि अपना 1 दिन का टाइम निकालें और दिल्ली को इतना ना जाम कर दे, इतना ना जाम कर दे कि मोदी क्या, मोदी के जितने मंत्रिमंडल के लोग हैं, जितने लोग बैठे हुए हैं कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, उनका भी जो है कुर्सी हिल जाए, टूट जाए और वो लोग जाके वहाँ कहे कि नहीं, आपका समस्या क्या है? तो सरकार जब तक नहीं सुनती है, जब तक आपके पास लोग नहीं हैं। तो उनके खुद सरकार के ही मंत्री का एक बयान जो है कि आम आदमी पार्टी का सोनम वांगचुक को आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन बताए हैं, जो अलग-अलग है पर एक ही है। ये सब लोग बताएँगे, इसलिए बताएँगे कि मशीन से चुने हुए लोग हैं। तो मशीन से चुने हुए लोग हैं, तो इनको मशीन पे भरोसा, आदमी पे तो भरोसा नहीं है। ये लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि इस देश में लोग आंदोलन करें, इस देश में लोग भूख हड़ताल पे बैठे और मर जाएँ। माने भूख हड़ताल करके मर जाए, तो मैं वैज्ञानिक साहब से कहूँगा कि आप भूख हड़ताल पे मत बैठिए, अपना भूख हड़ताल तोड़िए और ताकत बनाइए ताकि इनसे लड़ा जाए, आप रहेंगे तब ये लड़ाई होगा। तो पूरा देश का समस्या ये है कि जितने लोग माने खाना खा के और सो जाने वाले लोग हैं, यही लोग जो हैं अगर जग जाएँ, यही लोग जग जाएँ और उनके साथ खड़े हो जाएँ तो सब लोग सुन लेंगे, दूसरा कोई बात इसमें नहीं है। तो लोग इकट्ठा नहीं है इसीलिए लड़ाई कमज़ोर हो रहा है। 20 तारीख में देखिए हम लोग तो पूरे देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग नहीं जाने चाहते हैं, जो लोग किसी बात से मजबूर हैं, वो लोग अपने-अपने क्षेत्र से चंदा इकट्ठा करके बस-वस बाँध-वूँध के भेज दें या किराया भाड़ा लोगों को दे के भेजें, ताकि वहाँ का आंदोलन मजबूत हो। बाबा साहब कहते शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो शिक्षा भी कम नहीं है, शिक्षा भी हो गया है। संगठन बनाने वाला खा के सो रहा है, वो अपने बच्चे के भविष्य की तरफ नहीं ध्यान दे रहा।